तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो सब लोग को पता रहना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, दूसरा ये है। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? सी वाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तीसरा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, 448। पूरा रट्टा मारिए। ठीक है, पूरा रट्टा मान लीजिए, पक्का पूरा याद हो जाएगा तो सब आएगा ये। चौथा है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 52। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 52। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पांचवा की तरफ। पांचवा पूछ रहा हमसे, मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, ये कितना बार आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अगला वाले में भी पढ़ा चुके हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बी वाला। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पूरा रट्टा मारिए केवल, देखिए सब आंसर पे ट्रिक में लगा दिया हूँ। छठवां है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, सी वाला, 22। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा केवल रट्टा मारिए आप लोग, बाकी देख लेंगे हम जो होगा। 7वां है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष से पहले नहीं बन सकते हैं। 8वां हमसे पूछ रहा है, देखिए 8वां पूछ रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9वां हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया और मौलिक अधिकार? ठीक है, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका और मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 10वां की तरफ चलते हैं। 10वां पूछ रहा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कारण? इसका कारण ये है भाई, ये वाला, इसका भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कारण क्या है? भंग नहीं होती है राज्यसभा। ठीक है, इसका यही कारण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11वां पूछ रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब पूरा आप लोग को याद रहना चाहिए भाई, ये नहीं याद है तो मतलब परीक्षा देने मत जाओ, हम तो कहेंगे ही। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब कन्फर्म याद रहना चाहिए भाई, इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ। 12वां पूछ रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमसे आगे पूछ रहा है, 13वां, संविधान सभा का गठन कब हुआ? क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक है, बी वाला। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ठीक है, 42वां संशोधन से। ठीक है, होम गार्ड में यही सब आएगा, कोई ज़्यादा ऊपर से नहीं आएगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा और कुछ नहीं आएगा। 15वां पूछ रहा है हमसे, भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? भारत संघीय व एकात्मक दोनों है। ठीक है, संघीय व एकात्मक दोनों है। ठीक है, भारत एक कैसा देश है? संघीय व एकात्मक दोनों है। ठीक है, 16वां पूछ रहा है, संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? 10वीं। ठीक है, डी। संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? 10वीं। ठीक है, डी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमसे 17वां पूछ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान दीजिए, पूरा रट्टा मारिए केवल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, जितना रट्टा मारेंगे उतना आप लोग को फायदा रहेगा। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए पूरा। 18वां पूछ रहा है, भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में है? 5 से 11। ठीक है, क्या है? 5 से 11वां अनुच्छेद में है। ठीक है, भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में है? 5 से 11वां, बी वाला। ठीक है, 19वां पूछ रहा है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97 से अधिक नहीं है। ठीक है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97। ठीक है, ये वाला आंसर दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, 20वां पूछ रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है
कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, ठीक है, सी वाला। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? सी वाला, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22 वाला हमसे क्या पूछ रहा है? 21 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, बी। ये सब याद रहना चाहिए भाई, प्रेजेंट टाइम का पूछ रहा है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत एकदम जान लीजिए इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, ठीक है, जो कि आप लोग जितना रटेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए ठीक है। 23 वाला पूछ रहा है हमसे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 वाला हमसे क्या पूछ रहा है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। 25वां पूछ रहा, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ठीक है, सी वाला, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 26वां पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सब ध्यान दीजिएगा सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां पूछ रहा है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? पटेल, ठीक है, बी वाला। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? पटेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई लोग। चलिए आगे चलते हैं। 28 वाला क्या पूछ रहा है? संविधान निर्माता अम्बेडकर किस राज्य से थे? ठीक है, संविधान निर्माता अम्बेडकर जो जी थे किस राज्य से थे? तो महाराष्ट्र से थे, ठीक है। कहाँ से थे? महाराष्ट्र से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 29 वाला पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? देखिए आंसर यहीं पे ट्रिक मार के दिए, इसीलिए 1942, ठीक है, रट्टा मारिए केवल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, ठीक है। 30वां पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, क्या नारा था सुभाष चंद्र बोस का? जय हिंद, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? जय हिंद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 31 वाला पूछ रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। 31 वाला का बी है, ठीक है। 32 वाला पूछ रहा है हमसे, वर्तमान गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री कौन है? ठीक है, बी वाला, अमित शाह, ठीक है। 32 का बी वाला, वर्तमान गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह जी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 33 वाला पूछ रहा है हमसे, भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, 33 का ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 34 वाला पूछ रहा है हमसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1885 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, ठीक है। 35 वाला हमसे पूछ रहा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन था? तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका बना रहा था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 36 वाला पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। जब भारत का पूछे तब दिल्ली है, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 37 की तरफ। 37 पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, सी वाला। 37 का सी वाला, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 38 वाला हमसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 39 वाला हमसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ठीक है। और भारत का पूछे तो बाघ बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ध्यान दीजिएगा, पूरा रट्टा मारिए भाई। 40 का पूछ रहा है हमसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ठीक है, बी, 40 का बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 41 वाला हमसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी। ठीक है, 1950 ईस्वी 24 जनवरी को। ठीक है, 1950 24 जनवरी को। ठीक है, बेलसावा पूछ रहा है, यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 403। ठीक है, यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। ठीक है, 43 पूछ रहा है हमसे, यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 44 की तरफ चलते हैं। 44 वाला हमसे पूछ रहा है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आप सब लोग को पता रहना चाहिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 45 वाला हमसे पूछ रहा है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। चलिए 46 वाला पूछ रहा है, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन है? यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, बड़ा जिला पूछे लखीमपुर खीरी, छोटा पूछे हापुड़ है। ठीक है, चलिए 47 हमसे पूछ रहा है, संगम किस शहर में है? संगम किस शहर में है? संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है, 47 का बी, संगम कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रट्टा मारिए भाई लोग। चलिए 48 पूछ रहा है, राम जन्मभूमि किस शहर में है? ये तो सब लोग को भाई पता ना रहे तो बेकार है। राम जन्मभूमि किस शहर में है? अयोध्या में। 48 का बी। ठीक है, राम में बस हो रही है। 49 वाला पूछ रहा है, यूपी में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? यूपी में लोकसभा सीटें पूछे तो 80 है। ठीक है, यूपी में कुल लोकसभा सीटें कितनी है? 80 है। ठीक है, चलिए आगे चलते। 50 वाला पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, तब आके और हम बनाएंगे बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है।